हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे मैथमेटिकल फॉर्मूला जो एक्सेल खुद करके देगा। ऐसा बात नहीं कि अगर आप मैथमेटिकल में बहुत कमज़ोर स्टूडेंट रहे हैं तो डोंट वरी, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये खुद कंप्लीट करके देगा, यानी कि फॉर्मूला इससे इंपोर्ट कीजिए और आपको ये रिजल्ट देगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सम से, यानी कि ऐड करते कैसे है। तो मैं इसमें 5 तरीके आप लोग को बताऊंगा ऐड करने का। ठीक है, 5 तरीके आप लोगों को ऐड करने का बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे तरीका यूज कर रहा हूँ और वो है आपका, तो सबसे पहले मैं इक्वल टू प्रेस करूंगा। इक्वल टू प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा, सिलेक्ट करूंगा बल्कि इस वाले सेल को, फिर से प्लस दबाऊंगा, फिर से इस वाले सेल को, फिर से प्लस, फिर से इस वाले सेल को। इसी तरीके से मैं सारे को सिलेक्ट कर लूंगा। मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सभी को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है कि इंटर प्रेस कर देना है, तो ये आपको ऐड करके दे देगा। ठीक है, उसी तरीके सेकेंड मेथड मेरा क्या है कि आप इस कल टू प्रेस करेंगे, लिखेंगे सम SUM। ठीक है, यहाँ पे SUM लिखा, मैं यहाँ पर टाइप करूंगा ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट लिखूंगा, टाइप करूंगा। उसके बाद मैं सिलेक्ट करूंगा इस वाले सेल को, फिर से मैं कोमा, फिर से इस वाले सेल को, फिर से इस वाले कोमा, यानी कि सबको मैं इंडिविजुअली सिलेक्ट कर लूंगा कोमा प्रेस करके। ठीक है, तो मैंने सभी को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं क्लोज ब्रैकेट दबा करके मैं सिंपली इसमें क्या करूंगा कि इसमें मैं सिंपली इंटर प्रेस करूंगा। तो इंटर प्रेस करते ही आपका जो है इसमें शो वो ऐड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वो थर्ड मेथड है और ये मोस्ट यूज मेथड है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग यूज करते हैं इसको। उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इक्वल टू प्रेस करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे SUM, सम प्रेस करेंगे, सम के बाद ओपन ब्रैकेट और मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा रेंज को, यानी कि इस वाले रेंज को सिलेक्ट करने के बाद क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद इंटर। तो ये ज़्यादातर यूज किया जाता है और आप भी ज़्यादातर इसी को यूज करेंगे। आपको अगर कहीं इंडिविजुअली सिलेक्ट करना हो, कहीं इंडिविजुअली ऐड करना हो, तो जो मैंने पिछले 2 मेथड बताए हैं उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी का मैंने शॉर्टकट की यहाँ पे बता रखा है कि आप अगर नहीं मिल रहा है आपको, तो यहाँ से आप लोग क्या करना है, इस वाले को सिलेक्ट करना है। ठीक है ना, इक्वल टू प्रेस नहीं करना है, इसमें सिर्फ क्या करना है, इस वाले सेल में रहते हुए आपको होम टैब के अंदर, यानी कि होम टैब के अंदर आपको यहाँ पे ऑटो सम का ऑप्शन दिखेगा, इसे सिंपली प्रेस कर देना है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक आपको सिलेक्ट कर लेगा इस पूरे रेंज को, इस पूरे रेंज को आपका सिलेक्ट कर देगा। ठीक है ना, सिंपली हम लोग इंटर प्रेस करेंगे तो ये काम हो जाएगा, यानी कि ऑटो सम कर देगा। उसी तरीके से हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं शॉर्टकट की, और शॉर्टकट की मेरा क्या है, तो शॉर्टकट की हमारे पास यहाँ पे अल्ट प्लस इक्वल टू है। ठीक है, तो अल्ट प्लस इक्वल टू है, तो मैं यहाँ पे अल्ट प्लस इक्वल टू प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा और यहाँ सिंपली मैं क्या करूंगा, इंटर प्रेस करूंगा, तो ये मेरा सम हो गया। ठीक है, उसके बाद है मेरा फिफ्थ मेथड जो आपको जरूरत पड़ सकती है यूज करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या करना है, सिंपली मुझे इक्वल टू प्रेस करना है। ठीक है, इक्वल टू प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा SUM सम, ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट दबाने के बाद मैं यहाँ पे टाइप करूंगा, यानी कि इस वाले सेल को, इस वाले रेंज को सिलेक्ट करूंगा, फिर कोमा प्रेस करूंगा, फिर सेकेंड वाले सेल को, सेकेंड वाले रेंज को मैं सिलेक्ट करूंगा, फिर मैं क्लोज ब्रैकेट। अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरा सीट भी इसमें ऐड करूं तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे कोमा लगाना होगा आपको। कोमा लगाने के बाद मैं चाहता हूँ कि इस सीट से मैं एक सेल या कोई रेंज सिलेक्ट करके मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया और मैं सिंपली यहाँ पे इंटर प्रेस कर दूंगा। ठीक है ना, तो मैंने किस में सिलेक्ट किया, 3 में, तो फिर मैं से वापस में जाता हूँ और देखिए 4 में सिलेक्ट हो गया, मैं यहाँ पे 3 को, सॉरी यहाँ पे 4 आ गया ना, मैं से बैक स्पेस से हटा देता हूँ और मैं सिंपली यहाँ पे 3 नंबर में जा करके मैं इस वाले को सिलेक्ट करके मैं इंटर कर देता हूँ। तो देखिए आपको यहाँ पे एक तो ये रेंज आपको बताया, ठीक है, फिर ये रेंज, उसके बाद शीट नंबर 3 आपको देखना है फॉर्मूला, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले B5 से लेकर B12 तक, उसके बाद D5 से D12 तक, यानी कि आपको यहाँ पे देखिए हाईलाइट भी हो रहा होगा,
यहाँ पे इफ हाईलाइट भी हो रहा है, ये भी हाईलाइट हो रहा है, और उस वाले चीज में भी हाईलाइट हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद सीट नंबर 3 जो इसका नाम है, ठीक है, यहाँ पे नाम जो आपको दिख रहा होगा सीट 1 3 जो यहाँ पे आपको सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, जो देखिए हमारा जो है लिमिटेशन इसमें कुछ है, यानी कि अगर हम सम करते हैं, देखिए इसमें मैंने सम का फॉर्मूला का यूज़ कर रखा है, तो अगर सम करते हैं तो यहाँ पे सम करते हैं तो आपको इसमें कुछ लिमिटेशन मिल सकते हैं। अगर बाई चांस अगर आपको किसी वजह से यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दिया हूँ, ठीक है, अगर आपका एक सेल में मिस्टेक होता है तो आपका जो है सो 4 जगह पे मिस्टेक होने का डर है, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे इस वे को हाइड कर देते हो, सपोज मैंने पहले इसको अंडू कर लेता हूँ, यहाँ पे 6765 दिख रहा है, अगर मैं इसे हाइड कर देता हूँ तो यहाँ पे भी इसका जो है चेंज नहीं हो रहा, यानी कि इसका जो वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, इस हम चाहता है कि इसका वैल्यू भी चेंज हो। अगर यहाँ पे बाई डिफॉल्ट अगर किसी वजह से मिस्टेक हो जाए तो इससे कोई फर्क ना हो, हमारे टोटल करने में कोई इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट का फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो एग्रीगेट का यूज करने के लिए हमको प्रेस करेंगे इक्वल टू प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा एग्रीगेट, ठीक है, एग्रीगेट लिखूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जूम कर लेता थोड़ा सा, ठीक है ना, मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, ए जी, देखिए यहाँ पे मुझे सिलेक्ट बता भी रहा है, सजेस्ट भी कर रहा है, तो सिंपली मैं टैप करके इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे कि मुझे यहाँ पे एग्रीगेट है, वो मेरा सम है, वो 9 नंबर में है, तो मैं यहाँ पे 9 प्रेस करूंगा, या तो मैं इसे सिलेक्ट भी कर सकता हूँ, उसके बाद कॉमा प्रेस करूंगा। उसके बाद हम क्या इग्नोर करना चाहते हैं, तो मैं इग्नोर करना चाहता हूँ इग्नोर हिडन रो एंड एरर वैल्यू, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद या आप टैप भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, 7 नंबर को और यहाँ पे कॉमा लगा दूंगा। उसके बाद एरे सेलेक्ट करना है कि मुझे कौन सा एरे किस रेंज को मैं ऐड करना चाहता हूँ, एग्रीगेशन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इस वाले को, मैं रेंज को दे देता हूँ, ठीक है, सॉरी, मैं इस वाले संडे तक मैं रेंज को दे देता हूँ। क्लोज ब्रैकेट दे करके मैं इंटर प्रेस कर दूंगा, तो मेरा क्या किया, मैंने ऐड कर दिया। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे ड्रैग करके, आप भी ड्रैग करके इसे सिंपली जहां तक चाहते हैं वहां तक इसमें एग्रीगेट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी एग्रीगेट का फॉर्मूला लगाया, इसको भी मैंने ड्रैग करके सिंपली इस तरीके से ऐड कर लेना है, और यहाँ पर भी मेरा एग्रीगेट का फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। सबको इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक। और ये आपका अगर इसमें कोई वैल्यू अगर एरर करते, सपोज मैंने यहाँ पे 9/0 करता हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इस सेल को सिर्फ इग्नोर करेगा और ये ऐड करके देगा, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ पे हाइड कर देते हैं तो ये भी आपको यहाँ पे क्या करेगा कि ये हाइड वाले को नहीं दिखाएगा, हाइड वाले को ऐड नहीं करेगा। तो ये यूज होता है बेसिकली एग्रीगेट का। अब हम लोग देखते हैं सम और सम इफ और सम इफ्स, इसका क्या यूज है। देखिए सम इफ क्या है कि आपको कंपनी वाइज एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाइज आप देख सकते हैं इसमें, यानी कि सम टोटल देख सकते हैं, सम देख सकते हैं। और सम इफ्स क्या है कि सम इफ्स आपको ये बताता है कि आप एक ही टाइम में दो कंडीशन लगा करके अपने प्रोडक्ट का टोटल देख सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे क्लासमेट को सम करता हूँ, ठीक है, तो सम इफ का फॉर्मूला यूज करूंगा, सम इफ, ठीक है। तो सम इफ टैब दबाकर मैं सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर रेंज दूंगा कि किस रेंज को, तो मैं सम चाहता हूँ कि क्लासमेट यानी कंपनी वाइज जो है मैं देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं कंपनी वाइज, उसके बाद कोमा लगाऊंगा। कोमा लगाने के बाद मैं यहाँ पे दूंगा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं या तो फिर आप इंडिविजुअली सेल को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। कोमा लगाऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा टोटल को, ठीक है। टोटल को देने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्लोज ब्रैकेट दे करके इंटर कर दूंगा। तो ये मुझे कंपनी वाइज यहाँ पे टोटल दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे डोम्स लिखता हूँ तो डोम्स का जो टोटल है वो मुझे यहाँ पे 1100 टोटल है, तो 1100 दिखा रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके मैं दिखा देता हूँ, मैं डोम्स का दिखाता हूँ, देखिए। तो यहाँ पे सॉरी मैंने एक ज़्यादा सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 1100 आपको दिख रहा होगा इस जगह पे, क्योंकि सम यहाँ पे दिखा रहा है मुझे, ठीक है, और 4 काउंट भी कर रहा है कि कितने सेल हमने सिलेक्ट किए हैं, सो ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे।
उस तरीके से हमने यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज करके, देखिए यहाँ पे सम इफ का फॉर्मूला यूज करके मैंने प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे देखिए इस सेल को सिलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट वाइज लिखा। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे इस जगह पे सिलेक्ट किया हूँ। यहाँ पे मैंने सेल रेफरेंस करने की जगह में मैंने यहाँ पे डोम्स यानी कि प्रोडक्ट का नेम ही आप लिख सकते हैं, नाम भी यहाँ पे आप प्रोडक्ट का नाम भी लिख सकते हैं या कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं इस जगह पे, और उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सम को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सम इफ्स। जो सम इफ्स मैंने आपको डिफाइन किया पहले भी। सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, इक्वल टू प्रेस करना है। इक्वल टू प्रेस करने के बाद सम इफ्स आपको प्रेस करना है, ठीक है। सम इफ्स टैब दबा करके मैं सिलेक्ट कर लूंगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरा क्या कर दिया कि यहाँ पे दे दिया मुझे ओपन ब्रैकेट, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, हल्का सा। सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ता है कि हमको यहाँ पे सम का जो है वो रेंज सेलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद मैं यहाँ पे दबाऊंगा कोमा, कोमा दबाने के बाद मैं दबाऊंगा क्राइटेरिया रेंज 1। तो मैं सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज में 1 में देना चाहता हूँ प्रोडक्ट वाइज, तो क्राइटेरिया रेंज मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज दे दिया। उसके बाद कोमा लगाऊंगा, उसके बाद क्राइटेरिया मैं यहाँ पे आगे टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ या तो फिर मैं किसी इंडिविजुअल सेल को रेफर कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे H5 यानी कि इस वाले सेल को रेफर कर दिया, कोमा लगाऊंगा, क्राइटेरिया रेंज 2 लगाऊंगा, तो क्राइटेरिया रेंज 2 मेरा ये है। उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से कोमा लगाऊंगा और मैं क्राइटेरिया 2 के जगह पे इसको देना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस जगह से मैंने कोमा यहाँ पे प्रेस कर दूंगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने क्या क्या यहाँ पे लिखा हूँ उसे, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे सम इफ C5 से लेकर सी रेंज, मैंने इस यहाँ पे रेंज सेलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये सम वाला रेंज है, उसके बाद यहाँ पे रेंज, उसके बाद क्राइटेरिया, उसके बाद फिर रेंज, फिर क्राइटेरिया। यानी कि इसमें आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ पेन वाइज, अगर मैं यहाँ पे लिखा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे पेंसिल देखना चाहता हूँ, ठीक है, पेंसिल वाइज। तो सबसे पहले PENCIL पेंसिल वाइज हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। यहाँ मुझे पेंसिल वाइज यहाँ पे टोटल दिखा देगा। अगर मैं यहाँ पे कंपनी को चेंज करूंगा तो कंपनी भी चेंज कर सकता हूँ। सपोज मैं क्लासमेट लिखता हूँ तो क्लासमेट वाइज ही मुझे यहाँ पे दिखाएगा। तो ये था बेसिकली सम इफ और सम इफ्स में का यूज, कि हम लोग सम इफ और सम इफ्स का यूज कैसे करते हैं। सम इफ बेसिकली एक पर्टिकुलर के लिए यूज होता है, और सम इफ्स में हम लोग मल्टीपल टाइम्स इसमें रेंज दे सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स इसमें हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में।